किसी के चेहरे पर हंसी नहीं दिख रही। अरे आप भी तो दिखाओ। ये हो हर हर महादेव। तैयार हो जाइए बारात के लिए थोड़ी देर में। और 8 ठुमका नहीं, महा ठुमका लगना चाहिए। और आज किसी को रुकना नहीं, चलना चाहिए हमारा। उधर से भगवान विष्णु श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ अर्थात हिमालय पर्वत की ओर चले गए। उनके माता पिता अर्थात मैना से प्रार्थना की। किसके लिए? शिव भगवान के विवाह के लिए। उधर से भूत पिशाच आदि देवता ऋषि जितने भी संसार में उनको पता लगने लग गया कि भगवान शिव के विवाह की बातचीत चल रही है। उधर से पूरा संसार सुखी सुख में दिख रहा है। वो कैसे? फूलों से होता है इतनी का श्रृंगार, फूलों से होता है इतनी का श्रृंगार। इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है मेरे बाबा का दरबार। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो नित्य फूलों से होता है मेरे बाबा का दरबार। उसी प्रकार जब विष्णु ने और माता लक्ष्मी जी ने उनकी माता से मैना से बातचीत की अर्थात उनके पिता से बात की। उधर से ही देवताओं को पता लगने लग गया। सब प्रसन्न होने लग गए महाराज। और प्रसन्न होते होते सब प्रार्थना करने लगे। उधर से अचानक शिव भगवान अपना स्वरूप बदल करके हिमालय की ओर जाने लगे महाराज। हिमालय किसके घर जाने लगे महाराज बताओ ना? माता पार्वती के घर। उन्होंने ऋषि का रूप लिया अकालक निरंजन। उन्होंने कहा मेरी जो प्रिय होगी, जो अर्धांगी होगी, वो कैसी होगी? लेकिन भगवान शिव उनके माता पिता से देख करके जब उन्होंने कहा निरंजन, जैसे उन्होंने उनके माता पिता से कहा ऐसे ही जब उन्होंने चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद भगवान शंकर वहां से गायब हो गए। होते ही कहां पहुंच गए महाराज? कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन उधर से भगवान शिव के मन में आशा होने लग गई मेरी प्रिय कौन होगी। लेकिन जैसे ही नंदी को पता लगा, किसको? नंदी को पता लगने लग गया मेरी माता आने आ रही है। लेकिन नंदी बड़े जोश से प्रसन्न हुआ। उधर से सप्तऋषि, कौन महाराज? सप्तऋषि तैयारी करने लग गए। सप्तऋषि हिमालय पर्वत की ओर जा रहे। जैसे ही हिमालय पर्वत पर पहुंचे
ब्रह्मा और उनके माता पार्वती के पिता से मिले। अब तो आप तैयारी करने लग जाओ महाराज। थोड़ी देर बाद जो और अपनी लगन की तैयारी करने लग जाओ, पूछने लग जाओ मनोज जी और इनकी देवी ब्राह्मण देवता के पास चले जाओ। पहले बातचीत करो, पहले बातचीत करो, बताओ कौन सा मुहूर्त है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। यह सब बिल्कुल व्याख्यान सहित होना चाहिए। और बचाइए उधर से सप्तऋषि पार्वती के घर पहुंच गए और पूछने लगे कैसे। जय हो, ताली बजाते बजाते बोले शंकर भगवान की। आओ आज बड़े भाव और प्रेम से भगवान के ब्याह उत्सव की तैयारी हो रही है और आओ मिलकर पिता से बात करने लग गए महाराज। एक बार तो मैना जी ने उन ऋषियों को मने कर दिया था महाराज, संगीत चलते रहना चाहिए। एक बार तो मैना जी ने उन, ध्यान से सुनना महाराज, उधर से मैना जी ने सप्तऋषियों को एक बार मना कर दिया, मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगी। जैसे ही पार्वती को पता लगा, पार्वती को पता लगा मेरे माता पिता मना कर रहे, उधर से माता पार्वती जंगल की ओर जा रही थी। वहां एक गंगा वहां डूबने लगने लग गई। जैसे ही पार्वती की माता को पता लगने लग गया मेरी पुत्री तो कुमार पार जा रही, इतने में उन्होंने तुरंत आदेश करा कि पार्वती को बुलाया जाए। जैसे पार्वती अपने माता पिता के घर पहुंची और कहा कि पुत्री अब तेरा विवाह वही होगा जहां तू कहेगी, जहां तू कहेगी वही तेरा विवाह होगा। सप्तऋषि वहां से चलने लग गए और आदेश कर दिया। दिव्य ऋषि कौन महाराज? दिव्य ऋषि
ने जाकर के भगवान शंकर को कहा, प्रभु लड़की पक्ष वाले मान गए हैं, लड़की पक्ष वाले मान गए। उधर से आप तैयारी करो महाराज। जो शिव की बारात की ओर से, जो शिव की बारात वाले हैं वे खड़े हो जाओ एक बार। उनमें जो बड़ा व्यक्ति है, जो उनमें जो बड़ा व्यक्ति है